तो लिख लीजिए आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर, ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और हम इसकी शर्तें समझाते रहेंगे फिर लिखाएंगे, एक एक समझते जाओ, एक एक लिखते जाओ। ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। नई लाइन से लिखिए, अवयवों ए व बी से बने आदर्श विलयन के लिए, अवयवों ए व बी से बने आदर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं, निम्न शर्तें आवश्यक हैं। नंबर फर्स्ट, यह विलयन लिख लो, बातें की चीज है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता हो, यह राउल्ट के नियम का पालन करता हो। अर्थात नीचे लिख लीजिए, P बराबर पी ए प्लस पी बी, P बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। विराउट के नियम में पढ़ा था आपने ऐसा। सेकेंड पॉइंट, दोनों अवयवों को मिलाने पर, दोनों अवयवों को मिलाने पर, दोनों अवयवों को मिलाने पर बने विलयन का आयतन, बने विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर हो। जैसे 2 लीटर ए है अवयव और 2 लीटर हमारा बी अवयव है, तो इनको मिलाएंगे तो 4 लीटर बनेगा, ठीक। अर्थात दोनों को मिला दिया तो आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ कि 4 लीटर बन गया, ये नहीं कि 4.5 लीटर तैयार हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक। 2 लीटर है 2 लीटर भी मिला दिए तो क्या हो गया 4 लीटर। दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि दोनों अवयवों को मिलाने पर बने विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर हो। अर्थात नीचे लिख लीजिएगा, अर्थात मिश्रण के आयतन में परिवर्तन डेल्टा बी 0, या यहां लिख सकते हो डेल्टा मिश्रण बी 0। तीसरा पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट, दोनों अवयवों को मिलाने पर, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या, ऊष्मा में परिवर्तन, ठीक है, ऐसे समझिए। एंथैल्पी क्या, ऊष्मा में परिवर्तन। एंथैल्पी अपरिवर्तित रहनी चाहिए, मतलब ऊष्मा परिवर्तित ना हो, ठीक। एंथैल्पी अपरिवर्तित रहनी चाहिए, अर्थात ऊष्मा का ना ही उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण हो। अर्थात ऊष्मा का ना ही उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण हो। नीचे लिख दीजिएगा डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू 0।
विलियन में दोनों अवयवों के मध्य आकर्षण बल, दोनों अवयवों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में दोनों अवयवों के आकर्षण बल के समान हो, आकर्षण बल के समान हो। दोनों आकर्षण बल के क्या हो, समान हो। आदर्श विलयन के उदाहरण कि बेंजीन और टालीन द्रवों से बना विलयन, ये एक ही प्रकृति वाले हैं, कार्बनिक विलायक है दोनों, ठीक है, से बना विलयन आदर्श विलयन होगा। अगर 2 लीटर है तो 4 लीटर बनेगा, ठीक, विलयन। इनको मिलाएंगे ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। दूसरा उदाहरण है मेथेनॉल और एथेनॉल द्रवों से बना विलयन, ये भी आदर्श विलयन है। 1 लीटर मिलाया तो 2 लीटर विलयन बनेगा। अनादर्श विलयन क्या होते हैं कि ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउंड के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउंड के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक। तो जैसे देखो आपने पढ़ा था निम्न शर्तें, कौन कौन सी शर्तें इसकी कि अवयव ए व बी से बने विलयन, से बने आदर्श विलयन, जैसे आपने पढ़ी थी निम्न शर्तें, ऐसे ही अनादर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें हैं। नंबर 1 ये पीए बराबर पढ़ा था पीए नॉट और एक्स ए, व पी बराबर पढ़ा था पीबी नॉट एक्स बी। ये पढ़ा था आपने किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। और अनादर्श में क्या होगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक। अनादर्श में क्या होगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा। सेकंड नंबर ऐसे लिख दीजिए, या आप लैंग्वेज लिख दीजिए जैसे उधर लिखा था, और नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। ये प्रथम शर्त है कि ए व बी अवयवों से बने अनादर्श विलयन के निम्न शर्तें हैं। ये पहली शर्त ही हो गई। दूसरी क्या हो गई, डेल्टा बी ये मिश्रण है, ये आयतन ये बराबर 0, ठीक। अगर इसमें क्या है कि 2 अवयव हैं, ए व बी है, 2 लीटर ये 2 लीटर ये है, तो मिला दिया 4 लीटर ना हो, या तो इससे कम हो या इससे ज्यादा हो जाए, ठीक। या तो इससे कम हो जाए या इससे क्या हो जाए, ज्यादा, तो कहलाता है अनादर्श विलयन। इसीलिए 2 प्रकार का होगा ये, एक धनात्मक विचलन वाला, एक ऋणात्मक विचलन वाला, ठीक। अभी वही बताएंगे आपको। तीसरी कंडीशन है कि डेल्टा ये मिश्रण है और ये H एंथैल्पी है, ये परिवर्तन 0, या तो ऊष्मा का अवशोषण हो या ऊष्मा उत्सर्जित हो, ठीक। या तो ऊष्मा का अवशोषण हो या ऊष्मा का उत्सर्जन अवश्य होगा, ठीक। जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे अम्ल है, अम्ल को पानी में मिलाओगे तो देखा होगा गर्म हो जाता, ताप बढ़ जाता कि नहीं। तो इसके उदाहरण में क्या है, ये आपका एक अनादर्श विलयन है, ठीक। अम्ल है, क्षार है, इनको आप पानी में मिलाइए, आपका जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक। ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। या आपने देखा होगा चूने को पानी मिलाते हो, ठीक। ऐसे आपने क्षार, अम्ल है, क्षार है, इनके विलयन है और इनको आप मिलाइए पानी में तो ताप बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये इनके उदाहरण है आपके, ठीक, अनादर्श विलयन के। अगला नंबर है कि ए बी का आकर्षण बल, ये जो आकर्षण बल है वो ए आकर्षण बल या बी आकर्षण बल के बराबर ना हो, ठीक, के बराबर
ना हो, ये आपने पढ़ा था, ठीक। बात को सुना है कि नहीं? ये उधर पढ़ा था आपने, आदर्श में सब बराबर था, ठीक। ये चीजें, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। अनादर्श में क्या है, ये बराबर नहीं है, ठीक। तो ऐसे नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। तो अनादर्श विलयन, आप इसके उदाहरण लिख लेना, उसका डालोगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में लिखिए ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर या सभी सांद्रताओं पर लिख सकते हो, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर लिखना ज्यादा अच्छा है। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक। नई लाइन से लिखो, अवयवों ए व बी से बने अनादर्श विलयन, अवयवों ए व बी से बने अनादर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं, निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। ये शर्तें आप नोट कर लीजिएगा चारों। दोनों में यदि अंतर आता है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक। इधर डाल दिया अनादर्श विलयन, इधर डाल दिया आदर्श विलयन, दोनों में अंतर हो गया, ठीक। उसमें सब इक्वल होगा, इसमें नॉट इक्वल है, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लोगे, ठीक। अनादर्श विलयन आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इस विलयन में क्या होगा कि अवयव ए व बी के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा निकाले गए वाष्प दाब से अधिक होंगे, इसीलिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक। तो धनात्मक विचलन के लिए क्या होगा, धनात्मक विचलन के लिए क्या होगा, विचलन के लिए नंबर फर्स्ट बात क्या होगी कि Pa इज ग्रेटर देन Pa नॉट XA व Pb इज ग्रेटर देन Pb नॉट XB। आदर्श विलयन में इक्वल में था, ठीक, इसमें ग्रेटर है, जैसा कि ऊपर बताया अभी हमने कि इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में अवयवों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात किए गए आंशिक वाष्प दाब से अधिक होते हैं, ठीक। ये पहली शर्त। दूसरी क्या होगी कि V या आपका मिश्रण डेल्टा V या आपका 0 से बड़ा, अर्थात धनात्मक लिख सकते हो चाहे, या लिख दीजिए आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अवयवों को मिलाने पर, दोनों अवयवों को मिलाने पर बने विलयन का जो आयतन है वो दोनों अवयवों के आयतन के योग से अधिक हो। जैसे 2 लीटर आपने अल्कोहल 3 लीटर जल में मिला दिया तो 5 लीटर बनना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा बन गया, ठीक। तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए, ठीक। बात सबको सुनना है कि नहीं? ये आपका थर्ड नंबर है डेल्टा H भी धनात्मक हो, अर्थात ऐसे लिख सकते हो चाहे डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों अवयवों को मिलाने पर जो हमारा विलयन बनेगा उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए, ठीक, ऊष्मा का अवशोषण, क्योंकि डेल्टा H आपका जो है प्लस
ठीक है। तो ऊष्मा ये शोषित क्रिया हो गई। ऊष्मा शोषित क्रिया के लिए डेल्टा एच का मान प्लस में होता है, ठीक। ये ऊष्मा शोषित क्रिया, ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए, ठीक। और जो आपकी चौथी बात इसके लिए है, चौथी बात यहीं पर नोट कर देते हैं कि ए बी आकर्षण बल, ए बी ये आपका ए था और बी था, इसके मध्य जो आकर्षण बल है वो ए आकर्षण बल या बीबी, जो आपका बी अवयव था उसमें बीबी और वो के मध्य जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल इससे कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इससे कम होगा तभी तो आयतन में वृद्धि होगी। यह आपका हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसे इसकी एग्जांपल है कि एथेनॉल प्लस जल का बना विलयन, एथेनॉल प्लस जल का बना विलयन भाई आप एथिलीन अल्कोहल को पानी में मिलाओ, आपने 1 लीटर अल्कोहल ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया, तो आयतन बनना चाहिए 2 लीटर, लेकिन इससे कुछ अधिक बनेगा ये चीज। और जो आपका पात्र होगा कुछ हल्का सा ठंडा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उष्मा का वो अवशोषण कर लेगा। बात सबको सुनाई कि नहीं? सेकंड नंबर उदाहरण है, ये एथेनॉल था, अगला मेथेनॉल प्लस जल का बना विलयन। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलीन हो गए। सेकंड आपका है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है, आप लिख लीजिए। तो ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होगा? इसमें फर्स्ट कंडीशन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका जो पीए है वो लेस देन, ऋणात्मक कम आएगा, इसमें क्या आएगा? पीए नॉट एक्स ए व पीवी, ये आपका आएगा पीवी नॉट एक्स बी, ये लेस देन हो गया, इसमें ग्रेटर देन था, इसमें लेस देन हो गया। दूसरा क्या होगा? बी मिश्रण, डेल्टा बी मिश्रण, इसमें जो आएगा ये ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक, अर्थात डेल्टा बी लेस देन 0। जैसे 1 लीटर HCl हमने 1 लीटर पानी में मिला दिया, जल में मिला दिया, ठीक, तो जो हमारा विलयन बनेगा वो 2 लीटर नहीं होगा, 2 लीटर से कुछ कम होगा, ठीक। इसीलिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट डेल्टा H ऋणात्मक, अर्थात ये समझ लीजिए कि डेल्टा जो H है वो स्मॉलर देन 0, ठीक, ऐसे इसका मान माइनस, और डेल्टा H का मान माइनस होता है तो वो ऊष्मा क्षेपीय क्रिया होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जैसे आप अम्ल है, क्षार है, इनको आप जल में मिला दोगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक, पात्र आपका गर्म हो जाएगा। और चौथा पॉइंट हम इसी में बता देते हैं, ठीक, चौथा पॉइंट इसी में बता दे रहे हैं, इसके लिए ऋणात्मक के लिए ये आप ग्रेटर लगा दोगे, ठीक, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा तभी आयतन कम हो जाता है, ठीक, इनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आपका है, चौथा पॉइंट ये ग्रेटर होना चाहिए, ठीक, ये चीज बिल्कुल यही चीज है, आप यहाँ पर ग्रेटर कर दोगे। क्यों? पर इनके मध्य जब आकर्षण बल ज्यादा होगा कि अवयव ए और अवयव बी के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा तभी आयतन कम हो जाता है, ठीक।
और इसमें क्या है देखिए कि ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो कम है, इसीलिए आयतन बढ़ जाता है। ठीक, इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण उसका आयतन भी कम हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन से विलयन, अनादर्श विलयन। अब आप नोट कर लीजिएगा, लिखिए इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में इस प्रकार के विलयन में अवयवों के आंशिक वाष्प दाब, अवयवों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए, राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए, राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए आंशिक वाष्प दाब से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। अब आप नई लाइन से लिख लो, धनात्मक विचलन के लिए, धनात्मक विचलन के लिए आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट नोट कर लेंगे। ठीक, और साथ में एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। धनात्मक विचलन के लिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट आपके समझा भी दिए और एग्जाम्पल नोट कर लोगे। सेकंड वाली हेडिंग, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इसमें लिखो इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में अवयवों के आंशिक वाष्प दाब, अवयवों के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात किए गए आंशिक वाष्प दाब से कम होते हैं, आंशिक वाष्प दाब से कम होते हैं। नई लाइन से लिखो, ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन के लिए आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आपका चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट नोट कर लोगे। ये ध्यान रखना, ए व बी के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा, ये चीज कम होगा। ठीक, ये कम है, बात सबको सुना रहे कि नहीं भाई, इनके मध्य आकर्षण बल अधिक है तभी आयतन कम हो जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा 4 पॉइंट। इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसी के HCl व जल से बना विलयन, HCl व जल से बना विलयन, HNO3 व जल से बना विलयन। ये इनके एग्जाम्पल हो गए, आप नोट कर लोगे। ठीक, 4 पॉइंट नोट करने के बाद ये आप 2 एग्जाम्पल इसके नोट कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर पोथी विलयन, कि ऐसे मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्थाओं में संघटन समान होता है तथा समान होता है और
वे एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, ठीक। और वे एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं, उबलते हैं। और वे एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, ठीक। या लिख सकते हो और जिनका क्वथनांक स्थिर होता है, ठीक, वो कहलाते हैं स्थिर क्वथी विलयन। स्थिर क्वथी मतलब जिनका क्वथनांक स्थिर है, ठीक, वो कहलाते हैं स्थिर क्वथी विलयन। कि ऐसे मिश्रण जिनका द्रव अवाष्प प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है और वे या जिनका क्वथनांक स्थिर होता है, ठीक, कहलाते हैं स्थिर क्वथी विलयन। जैसे एग्जांपल है जल व एथेनॉल एथिल अल्कोहल के क्रमशः 5% व 95% विलयन दोनों को मिला दिया गया। इनके विलयन का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात दोनों द्रवों को मिला दे तो 78 पर उबलना शुरू करते हैं, वाष्प बननी शुरू होगी इनकी। लेकिन जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अल्कोहल का कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अल्कोहल का बॉइलिंग, जल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, लेकिन दोनों को मिला दिया तो 78 हो गया, ठीक। अर्थात इनको आसवन विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हो, ठीक, क्योंकि आप गर्म करोगे तो 78 पर इसकी भी वाष्प बनेगी और इसकी भी वाष्प बनेगी, दोनों की वाष्प बनेगी, ठीक, 78 पर। तो इन द्रवों को आसवन विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं या प्रभारी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ये बोलते हैं स्थिर क्वथी विलयन। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वथी विलयन, ठीक है। लिखिए, हेडिंग क्या लिखिएगा, स्थिर क्वथी विलयन। लिखो ऐसे मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है, संगठन समान होता है, ऐसे मिश्रण जिनका वाष्प द्रव व वाष्प प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है और वे एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, और वे एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, अर्थात इनका क्वथनांक स्थिर हो गया, ठीक, उबलते हैं, स्थिर क्वथी विलयन कहलाते हैं, स्थिर क्वथी विलयन कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल व जैसे जल व एथेनॉल या एथिल अल्कोहल पाते की चीज है, जैसे जल व एथेनॉल के क्रमशः 5% और 95% का मिश्रण का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, 78 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 78 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलना प्रारंभ कर देगा, ठीक, मिश्रण। जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस है। तो आज आपका जो है विलियन की जो थ्योरी है ये आपकी पूर्ण से खत्म कर दी है। कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट्स में लिखकर भेजिए, हम क्लियर कर देंगे। और कल से आपके जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहेंगे और आप लोग न्यूमेरिकल सबसे पहले पढ़ेंगे सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके लिए आपको रफ एक कॉपी बना लेंगे न्यूमेरिकल के लिए,
ऊपर डाल दोगे बिलियन के न्यूमेरिकल, और उस पर आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। जिनके पास बुक नहीं अवेलेबल है उनको घबराना नहीं है, हम यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको भेजेंगे, ठीक। और आप उन न्यूमेरिकल को लगाएंगे, ठीक। यहाँ लगवाएंगे, आप घर से लगाओगे, ठीक। आपको कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे।